हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्णव, एसएससी एट इंडियन रेलवेज, और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वो एस्पायर कर रहे हैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों न्यू वैकेंसी कब तक आने वाली है, कितनी आ सकती है, और सारी ही चीज़ें कैसे आप प्रिपेयर करें आरआरबी जेई के लिए, क्या होना चाहिए आपका तरीका, और आरआरबी जेई का क्या है वर्क प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से आपको छूट मिलती है उम्र में, इनको कितनी मिलती है, सारी ही चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये कुल मिला के आरआरबी जेई की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न आपके पास नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले अगर ये बात करें कि न्यू वैकेंसी कब तक आने वाली है, तो चलिए इसका ऑफिशियल लेटर ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये आपका 15/12/2025 का लेटर है, और 2026-27 की जो भी वैकेंसी आनी है रेलवे की, वो सारा चीज़ इसमें नोट डाउन ऑलरेडी कर दिया गया है। अगर हम इस कॉलम में देखें तो जूनियर इंजीनियर्स डीएमएस एज वेल एज सीएमएस एज सीएमए, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, डीएमएस डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एज वेल एज जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी एक ही साथ आती है दोस्तों। तो ये आपको जुलाई से सितंबर के पीरियड में आएगी, ठीक है। जुलाई से लेकर सितंबर के मंथ के बीच में आ जाएगी आपकी वैकेंसी, मतलब जुलाई 2026 से सितंबर 2026 के बीच में आपको वैकेंसी मिल जाएगी देखने को। तो आप एकदम विदाउट एनी टेंशन, हर साल वैकेंसी आएगी दोस्तों, क्योंकि एनुअल अब कैलेंडर रहने वाला है। तो आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन तैयारी एकदम करते रहें। ये कब तक का वैकेंसी एक्सेस होगा, तो 30 सितंबर 2027 तक का वैकेंसी एक्सेस होगा। OIRMS में जो असेसमेंट होगी जून 2026 तक, जुलाई तक इसको अप्रूव कर दिया जाएगा इंडेंट को, और ड्राफ्ट सेंट्रली एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो आने वाला है वो जुलाई तक फाइनलाइज होकर अगस्त सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये एकदम ऑफिशियल है, ठीक है। इसमें कुछ भी इफ़ कुछ बट नहीं है। आपका वैकेंसी जुलाई से सितंबर के बीच में जेई का आने वाला है। तो अब चलिए बात करते हैं कि सर वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो पहली बात है दोस्तों कि अगर मैं ये बात करूँ कि वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो आप इस बार भी रेंज जो है वैकेंसी का वो 2500 से 3000 ही पकड़ के चलिए। एक हालांकि गुड न्यूज़ आ रही है, वो मैं आपको बता दूं कि जितने भी वैकेंसी बैकलॉग वाले हैं, ठीक है, जितने भी बैकलॉग वाले वैकेंसी हैं, खास करके SC ST कैंडिडेट्स की, उनको एक ऑर्डर निकला है। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि ऐसा बताया गया है कि उसको अगर प्रमोशन से नहीं भर पा रहा है वो बैकलॉग सीट्स, तो उसको GDC या LDC इंटरनल एग्ज़ाम होता है रेलवे का, उसके से भरा जाए। अगर फिर भी वो सीट खाली रह जा रही है तो उसको ओपन वैकेंसी में डाल दिया जाए। तो इसका इफेक्ट अगर देखने को मिला तो 400 से 500 सीट आपको और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो आप मगर माइंड मेकअप करके चलें कि 3000 सीट लगभग आने वाली है, उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन का लेवल जो है होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, सबसे पहले जो भी नए बच्चे हैं और रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पे आना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं वाकिफ़ करा दूं कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो क्या है, उसका आखिर वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या काम करते हैं जूनियर इंजीनियर्स यहाँ पे, उनका स्कोप क्या है आगे, ये सारा चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों अभी जो 7th सेंट्रल पे कमीशन चल रहा है, 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से रेलवे में जो जेई हैं वो आते हैं लेवल 6 में। लेवल 6 का जो बेसिक पे है दोस्तों 35,400 से स्टार्ट होता है, मगर आप ट्रेनिंग करके 1 साल का ज्वाइन करते हो तो आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग पे होगी 36,500 आपका बेसिक होगा। इसके ऊपर करंट जो DA हो चुका है वो हो चुका है जनवरी तक 60%, और ये नोटिफाई हो जाएगा कुछ दिन में। और इसके ऊपर अभी आपको HRA क्लास XYZ सिटी में मिलता है 30-20-10 के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से। उसके ऊपर आपको TA मिलता है, TA आपको 3600 प्लस DA, या फिर अगर XYZ सिटी है तो 1800 प्लस DA, इस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। तो कुल मिला के जो सैलरी स्ट्रक्चर है जेई की, अगर क्लास X सिटी में ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 80,000 प्लस है अभी और अगर जेड सिटी में चले जाए तो वहाँ पे 75,000 तक आप सैलरी आप उठाएंगे अभी के हिसाब से। ये बात हो रही है 7th CPC के हिसाब से। काम क्या है रेलवे में दोस्तों, जूनियर इंजीनियर्स जो होते हैं उनका काम होता है, चाहे आप वर्कशॉप में रहेंगे, चाहे आप ओपन लाइन में रहेंगे, और चाहे आप डिपो या शेड में रहेंगे, तो
तो आपका काम मोटा मोटी सुपरविजन का होता है, ठीक है। आप सुपरविजन करते हो ऑनगोइंग वर्क्स का, चाहे वो वर्क्स वर्कशॉप में हो रहे हो, ओपन लाइन में हो रहे हो, या किसी डीजल इलेक्ट्रिक किसी भी शेड में हो रहे हो। आप कुल मिला के सुपरवाइज करते हो काम को। आपके अंदर टेक्नीशियंस एंड हेल्पर्स होते हैं जो कि काम को करते हैं, आपको उनको सुपरवाइज करना है। ये रही आपकी जॉब प्रोफाइल, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अगला है कि आपकी जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे काम करने हैं, मगर ज़रूरत पड़ने पे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आपको कभी रात का भी शिफ्ट करना पड़ सकता है, कभी दोपहर का भी, और कभी सुबह का भी नॉर्मल शिफ्ट। तो ये चीज़ आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। हालांकि हर जगह नहीं होता है शिफ्ट, कहीं कहीं शिफ्ट चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है। जहाँ पे रेगुलर वर्क आवर नियमित है तो वहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाएं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पे है दोस्तों, मिनिमम एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा। मिनिमम एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा, जिसमें कि अभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये सारे ही एलिजिबल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएस ये सारे ही अभी एलिजिबल है यहाँ पे। अगला बात कर लें दोस्तों एज की। अगर एज का बात करें दोस्तों तो एज आपका नॉर्मल जो चलता है वो 18 से 33 साल है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। यह है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं, तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब कि आप 36 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप SC ST में आते हैं, तो आपको यहाँ पे 5 साल तक की छूट मिलेगी दोस्तों, 5 साल तक की छूट मिलेगी, ठीक है। और अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हो, 3 साल से लगातार आप रेगुलर जॉब किए हुए हो, तो वहाँ पे भी आपको 5 साल की छूट मिलती है। बाकी एक्स सर्विसमैन लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। एक्स सर्विसमैन का भी वैकेंसी अलग से इसमें रहता है दोस्तों। अब हम बात करें यहाँ पे कि चयन प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के 3 चरण बोलें या फिर 4 चरण भी आप बोल सकते हैं। पहला तो एक होता है CBT 1, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट का टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन एंड 90 मिनट्स का आपको मिलेगा टाइम। उसके बाद आपका है CBT 2। CBT 1 में दोस्तों आपका ये 100 क्वेश्चन ही नॉन टेक होता है, ठीक है। इसमें ये टोटल ही नॉन टेक है। इसमें आपको मैथ्स है, इसमें आपको साइंस है, इसमें आपको रीजनिंग है, इसमें आपको जीके है। अगर मैथ की बात करें तो 30 मैथ्स रहते हैं। अगर साइंस की बात करें तो 30 साइंस रहता है। अगर रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। और जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स से रहते हैं। ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। टाइम मिलेगा कितना आपको? 90 मिनट। कितना मिलेगा दोस्तों? 90 मिनट। अगर CBT 2 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको रहेंगे टोटल 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में से दोस्तों 100 रहेंगे आपके टेक्निकल। जैसे आप सिविल से हो तो सिविल का क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल का हो, जो भी हो उस हिसाब से रहेगा। और 50 फिर यहाँ पे रहेंगे नॉन टेक के क्वेश्चन। नॉन टेक में क्या क्या रहेगा यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे रहेगा आपका साइंस में कौन कौन सा रहेगा? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं रहेगा। और यहाँ साइंस में तीनों रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर रहेगा कंप्यूटर। फिर यहाँ पे क्या रहेगा आपको? इन्वायरमेंट। फिर क्या रहेगा दोस्तों आपको? इन्वायरमेंट। ये तीनों मिला के आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। तो दोस्तों और ये 100 क्वेश्चन प्योरली आपका टेक्निकल रहेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 120 मिनट। यहाँ पे मिलेगा आपको 120 मिनट। तो मैंने इसी चैनल पे कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, साइंस का तीनों का ही CBT 2 का ऑलरेडी पूरा 1 शॉट वीडियो डाला हुआ है, आप देख भी सकते हो। और जो भी किताबें हैं दोस्तों जो कि आपको एकदम पढ़नी चाहिए अगर आप RRB JEE की तैयारी कर रहे हो, उस सारा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ लिंक। आप एक बार देख सकते हो। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप अभी से एकदम तैयारी करते रहिए। और अगर नहीं है तो आप कहीं से भी, या तो लिंक से, या आप जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप परचेज कर लीजिए बुक्स को और पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए।
रेलवे में जेई बनना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको परीक्षा का पैटर्न, एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, सैलरी स्ट्रक्चर, आपके मोटिवेशन के लिए, और कब तक कितनी सीट आने वाली है, सारी चीज़ डिस्कस किए हैं। लास्ट में मैं आता हूँ यहाँ पे CBT 1 CBT 2 आपका हो जाने के बाद 4 चरण मैंने बताए थे। तो अगला चरण होता है DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट्स, आप अगर रिजर्व कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट, आपका अगर कोई कम्युनिटी वाला गाइडलाइंस है, जैसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कुछ आपने छूट लिया है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ यहाँ आपको जमा करना पड़ता है, आपका चेक होता है। अगला होता है मेडिकल। थोड़ा मेडिकल को मैं अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ दोस्तों। रेलवे में जेई के अंदर मेडिकल क्राइटेरिया होते हैं A3, B1, B2, C1 एंड C2। 5 मेडिकल मानकों पे आपकी चयन होती है। सबसे जो ऊपर होता है वो होता है A3, ठीक है। उसके बाद B1 होता है, फिर B2 होता है, फिर C1 और C2 होता है। C1 और C2 में आपको यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस अलाउ होता है, बाकी किसी में कलर ब्लाइंडनेस अलाउ नहीं होगा आपको। यहाँ पे आपके उच्च मानक हैं आँख को लेके, पावर कम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर पावर ज़्यादा भी है तो आप भर सकते हो। तो उस समय जब आप प्रेफरेंस सिलेक्शन करोगे, अगर आपको आँख का कोई प्रॉब्लम है तो आप इन मानकों को एक बार नोटिफिकेशन में पढ़ लोगे, क्या क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है, उस हिसाब से भरोगे। और जब आएगी वैकेंसी तो मैं खुद से आपको गाइड भी कर दूंगा कि मेडिकल में कौन से बच्चे कौन से सीट पे डालें, और जिनका अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं तो बाद में जाके आपको छांट दिया जाएगा। अगर आप मेडिकल के मानक में मान लो ये तीनों आपका क्लियर भी है और यहाँ पे अगर छट जाते हो तो बहुत बुरा लगता है उस समय। तो इससे बढ़िया है कि आप हिसाब से भरो, अपना पोस्ट प्रेफरेंस उस हिसाब से डालो जिस हिसाब से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वन शॉट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही सारे वीडियोज़ के लिए ट्यून्ड अप रहिए रेलवे टॉकीज के साथ। मैं हर नए अपडेट्स आपकी जॉब से, आपकी वैकेंसी से, आपकी सैलरी से मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ और सबसे पहले आप तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।